दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। धनबाद में ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन ने कोल माइंस भविष्य निधि संगठन के खिलाफ खोला मोर्चा। समस्याओं पर प्रबंधन के उदासीन रवैये का लगाया आरोप। धनबाद में बिना अनुमति रिंग सेरेमनी करना पड़ा महंगा। डीसी के आदेश पर गोविंदपुर सीओ ने कार्यक्रम रोकने का आदेश किया जारी। धनबाद में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए ट्रैफिक जागरूकता रथ किया गया रवाना। ट्रैफिक नियमों से संबंधित कोटा गीत गाकर कर रहे हैं जागरूक। झारखंड छात्र मोर्चा ने कोलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। छात्रों की समस्याओं पर उदासीन रवैया अपनाने का लगाया आरोप। आंदोलन तेज करने की चेतावनी। चंद्रपुरा में अवैध उत्खनन के दौरान हादसा। चट्टान टूटकर गिरने से एक की मौत। कोशिशों के बाद शव निकाला गया। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। कोलांचल की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर की बात पहले कर लेते हैं जो रांची से मिल रही है। नीति आयोग की बैठक 20 फरवरी को है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शिरकत करेंगे। संबंधित विभाग अब इसके लिए मसौदा तैयार कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और इसके लिए विभाग मसौदा तैयार कर रहा है। बीस फरवरी को नीति आयोग की बैठक तय की गई है और प्रधानमंत्री इसकी खुद अध्यक्षता करेंगे नीति आयोग की, और इस बैठक में हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। इससे संबंधित विभाग अपने अपने तरीके से मसौदा तैयार कर रहा है। जो बातें रखनी है और जिन चीज़ों को केंद्र के सामने रखना है वो तमाम चीज़ें तैयार की जा रही हैं और उस पर होमवर्क किया जा रहा है। और अगली खबर है तबादले की। आईएएस राजीव रंजन का तबादला हुआ है। झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर योजना वित्त विभाग में उनका तबादला किया गया। अपर सचिव के पद पर तबादला किया गया है। आईएएस राजीव रंजन का तबादला हुआ है। झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर योजना वित्त विभाग में तबादला किया गया। अपर सचिव थे, उस अपर सचिव के पद पर उनका तबादला किया गया है। आईएएस राजीव रंजन का तबादला हुआ है। चंद्रपुरा में अवैध उत्खनन के दौरान एक की मौत हो गई है। उत्खनन के दौरान चट्टान टूटकर गिर गया जिससे मौत हो गई है। चट्टान के नीचे से मजदूर के शव को निकाला गया। चंद्रपुरा के तारमी सीसीएल कोलियरी की एक घटना है। जेसीबी की मदद ली गई तब जाकर शव को बाहर निकाला जा सका। शव इसी मलबे में दब गया था। बता दें कि अवैध उत्खनन की वजह से हजारों जिंदगियां हर साल जाती हैं और जो आसपास के इन उत्खनन क्षेत्रों के ग्रामीण होते हैं इसी से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। जान जोखिम में डालकर वो उत्खनन के लिए घुसते हैं। कई बार तो पता भी नहीं चल पाता, ना ही उनके शव पता चल पाते हैं। लोग प्रशासन को ये बताते भी नहीं परिजन कि हादसे में मौत हुई है और शव लेकर फरार हो जाते हैं। कई बार शव अंदर ही दबे रह जाते हैं। एक बार फिर से यह हादसा हुआ है
उत्खनन के दौरान चट्टान टूटकर गिरी और जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। फिलहाल जेसीबी की मदद से शव निकाल लिया गया है। ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन ने कोल माइंस भविष्य निधि संगठन प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने पेंशनर की समस्याओं पर प्रबंधन के उदासीन रवैये के खिलाफ मोर्चा खोला। तक कोल पेंशनरों की विधवा और विधुर को पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया का सरलीकरण और सीएमपीएफ 1998 स्कीम की समय सीमा पर समीक्षा नहीं होना और अब तक स्थित पेंशन में वृद्धि नहीं होना जैसी कई मांगों को लेकर आज धरना दिया गया। एसोसिएशन के संयोजक पीके राठौर ने बताया कि 1998 में अंशदायी पेंशन योजना को लागू किया गया, लेकिन उसके 3 साल में रिवीजन करने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कोयला पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद काफी परेशानी होती है और प्रबंधक कागजात की प्रक्रिया इतनी लेट करता है जिससे वर्षों ये टल जाता है। हमारी जो पेंशन है वो पेंशन स्थिर है अभी तक, उसमें जबकि प्रावधान था कि हर 3 साल में, हर 3 वर्ष में ये रिवाइज होगा, लेकिन उसमें 1 पैसे 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके लिए भी हम लोग हमारी एक मांग है वो भी कि इसका जो है वो पेंशन रिवाइज हो और सेम ग्रेड सेम पेंशन। इस धरने में उपस्थित बीसीसीएल के मृत सीजीएम की पत्नी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की समस्या को लेकर देश भर के कोल पेंशनर ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले कोल माइंस प्रोविडेंट फंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विधवाओं की पेंशन की प्रक्रिया सरल बनाने की इनकी मांग है। मैंने चाहती हूँ विडो पेंशन जो है वो विडो पेंशन लेके विडो को बहुत सारी परेशानी होती है। मैं एक विडो हूँ, मैं भी ये परेशानी में बहुत सारी झेल रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि विडो को पेंशन का जो प्रोसेस है बहुत सिंपली हो जाए जाके, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग हम लोग गाँव में चले जाते हैं, किसी को अचानक डेथ भी हो जाता है। बहरहाल एक तरफ किसान आंदोलन मोदी सरकार को नाको चने चबवाने को मजबूर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब कोल इंडिया पेंशनर सरकार के लिए नया सिरदर्द देने की तैयारी में जुट गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद नगर निगम के द्वारा आज बरठाड़ स्थित बस स्टैंड की बंदोबस्ती की गई। इस दौरान कुल 11 लोगों ने बंदोबस्ती में हिस्सा लिया। नगर निगम के द्वारा 54 लाख की डाक रखी गई थी। सर्वाधिक 1 करोड़ 6 लाख की बोली लगाने वाले हरिश्चंद्र प्रताप सिंह को बस स्टैंड की बंदोबस्ती दी गई। इस दौरान काफी तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हम लोगों ने 54 लाख इस बस स्टैंड का बेस रेट रखा था, तो 1 करोड़ 6 लाख रुपया इंक्लूड जीएसटी सहित हम लोगों ने फाइनल बोली पे बस का स्टैंड आवंटित किया। किनको सर मिला है? हरिश्चंद्र प्रताप सिंह। कितने टोटल पार्टिसिपेट हुए और 10 लोग थे। धनबाद परिसदन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जिला कमेटी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि झारखंड सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। ऋण माफी के नाम पर किसानों को बरगलाया जा रहा है। वहीं पवन साहू ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कुछ राजनीतिक दल जो इस खुशी से काफी दूर 12 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं और विधानसभा। धनबाद में बिना अनुमति रिंग सेरेमनी करना महंगा पड़ गया। डीसी के आदेश पर गोविंदपुर सीओ वंदना भारती ने पार्क लेन रिसोर्ट के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कार्यक्रम को रोकने का आदेश दिया। शहर के एक प्रतिष्ठित जेवर व्यवसायी का कार्यक्रम था, लेकिन बिना अनुमति के इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा था जिसमें 500 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की संभावना थी। कोविड के मद्देनजर जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाना अभी भी जरूरी है। हमारे साथ जो थाना है गोविंदपुर थाना की टीम दोनों गए हैं, विजिट किए और जो सूचना प्राप्त हुई वो सही प्रतीत हुआ। हम लोगों ने उनके जो रिसोर्ट के जो ऑनर हैं गणेश यादव, उनको नोटिस कर रहे हैं कि आपदा किस पीरियड में उनके द्वारा विदाउट परमिशन जिला प्रशासन से बिना अनुमति लिए वो इस तरह का आयोजन कर सकते।
केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अब एक्ट 2 भी आ गया है। एक्ट 2 ने धनबाद जिला परिषद मैदान में पदयात्रा निकालकर रणधीर वर्मा धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दिया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और एक्ट 2 देश के किसान के आंदोलन के साथ है। मुख्यालयों पर, राज्य कार्यालयों मुख्यालयों पर धरना का आयोजन किया गया है। ये धरना का आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एक अभियान AICCTU की ओर से चल रहा है। उस अभियान का मकसद है कि जो 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके और 4 कोड में बदलने का काम किया गया है भारत सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से, मजदूर वर्ग इस देश का उसका विरोध कर रहा है। और बढ़ते हैं आगे। झारखंड राज्य मोर्चा के बैनर तले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया। इसमें मोर्चा के नेताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति मनमानी कर रहे हैं। पिछले कई सप्ताह से मोर्चा के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलनरत थे। आंदोलन के दौरान कुलपति से 2 मुद्दों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में मोर्चा का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के जरूरी कदम नहीं उठाने पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। विगत 1 महीना से हम लोग आंदोलनरत हैं। ज्ञापन दिए, 2 बार ज्ञापन दिए, 2 बार स्वयं हम लोग पूरी कमेटी बैठ के 1-to-1 वार्ता किए DSW से, VC से कि धनबाद बोकारो के छात्र कहाँ पढ़ेंगे। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी तो अब नहीं जाएंगे, वो तो DU तो नहीं जाएंगे। सैकड़ों स्टूडेंट, मतलब टोटल अगर मिलाया जाए तो 200-250 स्टूडेंट कम से कम, जिसका अच्छा मार्क्स से उत्तीर्ण होने के बावजूद PG में नामांकन नहीं हो। निरसा के मैथन टोल प्लाजा पर फास्टैग से गाड़ियों की वसूली शुरू हो गई है। बिना फास्टैग के लगी गाड़ियों से अब डबल चार्ज वसूला जाएगा। टोल प्रबंधक रंजन सिंह ने बताया कि 15 फरवरी के बाद से बिना फास्टैग के गाड़ियां बाहर नहीं जा पाएंगी। वो गाड़ी बिना रुके मानव रहित बूथ से निकल जाएगी। उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है। गाड़ी का स्कैन होगा फास्टैग से, गाड़ी का पैसा अपने आप गाड़ी मालिक, वाहन मालिक जो भी होंगे उनके खाते से हमारे खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये स्कैनिंग में कितने समय लगेंगे? स्कैनिंग में अभी जो हमारे पास है सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए धनबाद पुलिस लगातार काम कर रही है। कभी नुक्कड़ नाटक के जरिए तो कभी गांधीगिरी स्टाइल में वाहन चालकों के बीच और कभी स्कूल कॉलेजों में ट्रैफिक नियम के पालन को लेकर अभियान चलाया। इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने धनबाद में ट्रैफिक जागरूकता रथ को रवाना किया। इस रथ पर ट्रैफिक नियम से संबंधित खोटा गीत सुनाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। विजुअल के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसको देखकर भी लोग सड़क सुरक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक होंगे और भविष्य में भी इनके इस वीडियो क्लिप को पूरे शहर में चलाया जाएगा। ये भी सड़क सुरक्षा के तहत जागरूकता अभियान ही है। विजुअल के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसको निरसा में बसंत पंचमी की तैयारी पूरी कर ली गई है। मूर्तिकार मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं छात्र गली मोहल्ले में पूजा की तैयारियों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। कोयलांचल की हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट की दुमका खंडपीठ के गठन को मंजूरी मिली है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी दी है। भूमि निर्धारण के लिए भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है। क्षेत्राधिकार के लिए एससी और विधि विभाग को भेजी जा चुकी है चिट्ठी।
बड़ी खबर, भूमि निर्धारण के लिए भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी भेजी जा चुकी है। क्षेत्राधिकार के लिए एससी और विधि विभाग को ये चिट्ठी भेजी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी है। एससी और विधि विभाग को इसके लिए चिट्ठी भी भेजी जा चुकी है। हाई कोर्ट की दुमका खंडपीठ के गठन को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट की दुमका खंडपीठ के गठन को मंजूरी मिली है। इससे काफी राहत होगी। अब भूमि निर्धारण के लिए भी चिट्ठी लिखी गई है। एससी और विधि विभाग को ये चिट्ठियां भेजी जा चुकी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के बाद बढ़ते हैं आगे। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण लोगों के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। नगर निगम की तमाम तैयारियां अतिक्रमण हटाने में नाकाफी सिद्ध हो रही हैं। एक रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या नासूर बन चुकी है। कई स्थानों पर हर समय जाम के हालात बने रहते हैं। फुटपाथ तक खाली नहीं बचा है, इन पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कई बार तो ये अतिक्रमण सड़क दुर्घटनाओं का कारण तक बन जाता है। करोड़ों रुपए खर्च कर वेंडिंग जोन बनाए गए, मगर वेंडिंग जोन में अभी तक हॉकर्स को शिफ्ट नहीं किया गया। मुख्य द्वार के आसपास अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। शहर का टावर चौक हो या फिर कालीबाड़ी या मकतपुर बाजार, हर जगह अतिक्रमण की समस्या है। अभी यहाँ वेंडर्स हैं जिनके चलते इंक्रोचमेंट हो रहा है, शहर में जाम की स्थिति बनी है, वो हम लोग शिफ्ट करने का काम करेंगे। बाकी मकतपुर में भी और जो अभी हटिया का जो था वहाँ भी वेंडिंग जोन बना है, वहाँ भी सेट बना है, वहाँ भी हम लोग भेजने का काम करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और लॉटरी के माध्यम से किसको देना है किसको नहीं देना है वह काम हम लोग। आम हो चाहे खास हो, हर कोई इस अतिक्रमण से परेशान है, लेकिन अब तक इस अतिक्रमण से मुक्ति को लेकर के नगर निगम की कोई पुख्ता योजना नजर नहीं आती। अतिक्रमण की समस्या ऐसी है कि निगम प्रशासन को अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से पहले सोचना पड़ रहा है। दूसरी ओर रेहड़ी फड़ी लगा करके गुजारा कर रहे लोगों को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि शहर वासियों को अतिक्रमण से मुक्ति मिले और इन्हें भी एक स्थायी दुकान मिल सके। सहयोगी नौशाद और सुजीत के साथ गिरिडीह से न्यूज़ 11 भारत के लिए श्रीकांत की रिपोर्ट। धनवार प्रखंड के व्यापारियों में पुलिस के प्रति आक्रोश दिखाया। इसे लेकर व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया। सीओ शशिकांत सिंकर, गोरथंबा ओपी प्रभारी रोशन कुमार के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान को खोला। धनवार प्रखंड में लगातार चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोर गिरोह लाखों रुपए के सामानों की चोरी कर व्यवसायियों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन चोरों का इस चोरी का उद्भेदन नहीं कर पाई। क्राइम नहीं रुकता है और जो इसका उद्भेदन नहीं होता ये चोरी का, हम लोग आगे आने वाला दिन में उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए रोड भी जाम करेंगे, ये भी तरीके से मतलब प्रशासन के तरीके से सारा चीज करेंगे। हम लोग का यही डिमांड है कि जो चोरी हुआ हमारी दुकान में उसका उद्भेदन होनी चाहिए।
आज आधी रात 12 बजे से टोल पर फास्टैग जरूरी होगा। अगर आपने अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया है तो दुगना पैसा देना होगा। 16 फरवरी से कैश लेन देन बंद कर दिया जाएगा। रामगढ़ के पुंदाग टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट हेड ने कहा कि अब तमाम गाड़ियों को अनिवार्य रूप से फास्टैग लगाना होगा। अगर किसी का फास्टैग रिचार्ज नहीं है तो वाहन मालिक टोल प्लाजा पर रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा। के नए नियम के मुताबिक अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों को फास्टैग लगाना जरूरी है। बिना फास्टैग लगाए जो वाहन रहेंगे उनसे दुगना पैसा वसूला जाएगा, ऐसा आदेश पारित किया गया है। आज रात से ही इस नियम को चालू कर दिया जाएगा। हम अभी यहाँ पे टोल प्लाजा में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बिना फास्टैग के कितनी गाड़ियां हैं जिनको लाइन में लगकर पैसे देकर जाना पड़ रहा है। लेकिन ये नियम केवल आज तक है और आज रात के बाद सभी गाड़ियों में फास्टैग लगाना जरूरी है, नहीं तो उनको दुगना पैसा चुकाना पड़ेगा। मैं महावीर अग्रवाल, न्यूज 11 भारत, रामगढ़। सरस्वती पूजा का इंतजार बेसब्री से न सिर्फ विद्यार्थी करते हैं बल्कि इसका इंतजार मूर्तिकारों को भी रहता है। लेकिन इस बार सरस्वती पूजा में मूर्तिकार बेहतर आमदनी नहीं कर पाए। वजह है कोरोना लॉकडाउन का होना। अनलॉक होने के बाद भी अभी बहुत सारे नियमों का पालन करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन बना रखा है। चितरपुर प्रखंड का काली चौक एक ऐसी जगह जहां गोला, दुलमी, रजरप्पा सभी जगहों से लोग मूर्ति लेने आते थे। यहाँ तरह तरह की मूर्तियों का ऑर्डर महीनों पहले ग्राहकों की तरफ से किया जाता था, पर लॉकडाउन ने मूर्तिकारों का धंधा पूरी तरह से मंदा कर दिया है। सरस्वती पूजा को लेकर हमेशा से ही मूर्तिकारों में खासा उत्साह देखा जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से मूर्तिकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मूर्तिकार हर साल की तरह मां सरस्वती की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तो बना रहे हैं, पर प्रतिमाओं की बिक्री इस बार नहीं के बराबर हुई है, जिससे मूर्तिकार निराश है। मूर्तिकार मूर्ति बनाकर ही साल भर का खर्च निकालते हैं। लॉकडाउन की वजह से हम लोग का मूर्ति बहुत कम बना है और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मूर्ति जितना बनाए हैं उतना बुकिंग भी नहीं हुआ है। मूर्ति बना रहे हैं हम लोग करीब 11-12 साल से। बहुत दिक्कत इस बार हो गया है। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ है और कस्टमर आता है मगर मूर्ति लॉकडाउन की वजह से सब छोटा मूर्ति ले जा रहा है, बड़ा मूर्ति का बुकिंग हुआ नहीं है। इस बार बहुत दिक्कत हुआ है लॉकडाउन के कारण, और राशन कार्ड भी था वो भी दुश्मनी से आदमी यहाँ कटा दिया है और हम लोग को कोई बिजनेस नहीं है। यही बस साल में एक बार यही मूर्ति का काम आता है, वही वाला बाल बच्चा करता है थोड़ा बहुत और उसी से हम लोग 12 महीना रोजी रोटी चलाते हैं। स्थानीय निवासी कुंदन कुमार ने सरकार से मांग की कि मूर्तिकारों को सहयोग किया जाए। ये कहते हैं कि सरकार मूर्तिकार को आर्थिक सहयोग करे। हम सरकार से यही मांग करते हैं, यहाँ पे मूर्तिकार लोग का थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब हो गया है, तो सरकार इन लोगों के लिए कुछ करे। कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सही सभी बुकिंग भी नहीं हुआ है, काम भी थोड़ा ठोस चल रहा है, इस बार पूरा दिक्कत हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मूर्तिकारों को काफी दिक्कत हुई है। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करे ताकि इनकी कला बेहतर हो सके। न्यूज 11 भारत के लिए रजरप्पा से प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट। तो कोयलांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए शारिफ के साथ कोल्हान की खबरें।